हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आपका अपने चैनल फिज़िक्स क्लासेस में। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली फ़िज़िक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपने सुना होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन तो आपने पढ़ी है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, एक और डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन क्या है? चेंज इन पोजीशन बेसिकली। तो आज का जो अपना मुद्दा है बेसिकली वो पोजीशन वेक्टर के बारे में ही बात करना है। अब ये आपको अकेला काइनेमेटिक्स या डिस्प्लेसमेंट में नहीं, ये आगे भी आपको ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कूलम्स लॉ में बेसिकली, और मैग्नेटिज्म में भी बेसिकली जब हम क्या करते हैं, करंट कैरिंग एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए बोलेंगे और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ अपन को पोजीशन वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। और जगहों पे भी इसका यूज़ आएगा। तो अब अपना मुद्दा यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर, जिसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन में आ गई होगी। वो सिंपल सी बड़ी एक बात है। वो बात क्या भाई, जैसे कि आपको नाम से समझ रहा होगा, पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? लोकेशन। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट की पोजीशन है किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और इस पर्टिकुलर जगह पे जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं तो जनरली हमारा जो ऑब्जर्वर रहता है वो कहाँ पर रहता है? ओरिजिन पर रहता है। ठीक, तो यहाँ पर इंग्लिश में मैंने उसकी डेफिनेशन लिख ही दी है। अब उसको हम बेसिकली क्या समझते हैं, अब ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बना रहा हूँ और जेड एक्सिस। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया मैंने, एक्स वाई जेड, और स्पेस में एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने? एक्स वाई जेड है। ठीक, अब मैंने बोला भाई इसको हम देख कहाँ से रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, O से मैं इसको देख रहा हूँ, O है ओरिजिन। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर है बेसिकली O से P तक जो एक वेक्टर ज्वाइन कर रहा होगा। O पर इसकी पूंछ होगी, P पर इसका सर होगा, मतलब O पर इसकी टेल होगी, P पर इसका हेड होगा। ठीक, मतलब ऑब्जर्वर के पास टेल होती है और ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? हेड होता है। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख देते हैं। अभी अपने को दिख ही गया OP वेक्टर, या फिर मैं इसको R वेक्टर भी लिख सकता हूँ। तो सिंपल सा कितना हो जाएगा भाई? ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है? ये मिल गया मुझे किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जर्वर हमेशा ओरिजिन पे बैठा हो, किसी दूसरी जगह भी बैठा हो सकता है। तो अगर दूसरी जगह पर ऑब्जर्वर बैठा होगा तो ऑब्वियस सी बात है पी का पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर समझ लूँ, ए है, तो ए पर बैठ कर अगर पी को देखूँ तो पोजीशन वेक्टर ही हो जाएगा। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें चेंज हो गई। ठीक है, तो वैसे केस में हम देखते हैं एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वो समझते हैं अगले पेज पर। क्लियर है? तो यहाँ मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ स्पेस के अंदर। तो पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर बना दूँ, फिर वो दोनों पॉइंट्स ले लेंगे हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2, y2 और z2 है। ठीक, अपना जो ओरिजिन है उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं ए का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो ये आएगा, और बी का अगर निकालूंगा तो ये आएगा। ठीक है, तो ये मुझे ओ के रेस्पेक्ट में ए के और बी के पोजीशन वेक्टर मिल गए। हम इसको ऐसे लिख भी देते हैं, ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। सिमिलरली बी का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। क्लियर बच्चे? अब मैं चाहता हूं कि मैं ए पे बैठ के बी को देखूं। तो ए पे बैठ के बी को अगर मैं देख रहा हूं तो ए हो गया यहाँ पर ऑब्जर्वर और बी हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए।
तो ये वेक्टर कौन सा होगा, ये वेक्टर रहेगा येलो कलर का, ठीक है। ए पे इसकी पूंछ होगी और बी पे इसका हेड होगा। बहुत बढ़िया। अब निकालते हैं भाई ए बी की वैल्यू क्या रहेगी। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, वो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, ये वेक्टर का और इस वेक्टर का जो सम होगा वो ये वेक्टर रहेगा इस पर्टिकुलर केस में। अरे रहेगा नहीं रहेगा, मतलब ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर मैं लिखूं तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर वो किसके इक्वल होगा यहाँ पर, ओ बी वेक्टर के इक्वल होगा। तो अपने को निकालना है यहाँ पर ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा। अच्छा, जो यहाँ पर पहला टर्म होता है वो किसकी पोजीशन होती है, टेल की पोजीशन, और दूसरा जो टर्म है वो किसकी पोजीशन है, हेड की। तो सिंपल सा यहाँ पर अगर ए बी लिखा है, ए मतलब ए पर उसकी टेल है और बी मतलब बी पर उसकी हेड है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीधा सीधा हेड की पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर अपने को क्या देगा, ए बी का पोजीशन वेक्टर दे देगा। समझे क्या, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में लिखें तो ए बी वैक्टर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना होगा भाई, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो ये कितना आएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, और साथ में क्या होगा ये z2 माइनस z1 के कैप। ये मिल गया मुझे ए बी वैक्टर। अब मैं ए बी के बजाय यहाँ पर क्या निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ भाई बी ए वैक्टर। क्या निकालना चाहता हूँ, बी ए वैक्टर। तो बी ए वैक्टर अगर मैं निकालूंगा तो उसके हिसाब से अगर मैं लिखूँ इसको, तो भाई यहाँ पर मैं बी पर उसकी पूंछ रखूँगा और ए पर क्या होगी, उसकी हेड होगी। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हरा वाला वेक्टर। अरे बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, ये है यहाँ पर बी ए वेक्टर। तो वी ए वेक्टर पे क्या आएगा भाई, हेड माइनस टेल, मतलब ओ ए माइनस ओ बी वेक्टर। ठीक भाई, वही देखा ना, हेड माइनस टेल। आपको क्या याद रखना है, अगर मान लो मैं लिख रहा हूं ए बी, ए बी मतलब क्या है, ए पर है उसकी टेल और बी पर है उसका हेड, और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, मतलब बाद वाली चीज़ माइनस पहली वाली चीज़। क्लियर। तो इस केस में अगर हम लिखें तो अपने पास बी ए वेक्टर जो आएगा वो बी ए वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। ये मुझे मिल गए एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर बच्चे। अब कुछ एक दो हम क्या करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक, चलिए। तो पहला जो अपना एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में हम सिंपल से रख लेते हैं भाई, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 5 और विद पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू WRT है ना, बी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 7। ठीक है, तो हम निकालना चाह रहे हैं ए का पोजीशन वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में। इसी सेम क्वेश्चन में फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी क्या है जो ऊपर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ए, दोनों निकालेंगे हम लोग। तो इसको प्रॉपरली अपन क्या करते हैं, ड्रॉ करके समझते हैं। क्या समझते हैं, ड्रॉ करके। मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं पार्टिकल के वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में यहाँ प्रॉपरली बनाता हूँ, ये एक्स ये वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5। तो एक्स में तो 2 तक ही है तो यहाँ रहने देते हैं। वाई में ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तक है तो 7 तक ही लिख रहे हैं। और
ये अपना ओरिजिन है। तो पहले हम ए पॉइंट को ट्रेस करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ए पॉइंट यहाँ पर क्या होगा भाई 2 5 मतलब ये आ गया आपका 2 और ये यहाँ पर 5 मतलब ये है ए की पोजीशन। ठीक है, तो ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा बच्चों। और इसको हम क्या लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 2i कैप प्लस कितना हो जाएगा 5j कैप। बहुत बढ़िया। अब हम ऐसे ही ट्रेस करते हैं बी को। तो बी का जो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है या पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 2 7। तो 2 ये ऊपर तक जाएगा और ये यहाँ तक आएगा। ये बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए अपने को। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा ये वेक्टर रहेगा यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ से ए और बी को मैंने ट्रेस कर लिया। अब हम यहाँ निकालना चाहते हैं बेसिकली ए बी वैक्टर और बी ए वैक्टर। पहले हम क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी पे बैठ के जब हम ए को देखेंगे तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उस केस में बी पर हमारे क्या टेल होगी और ए पर उसकी हेड रहेगा। तो ये वेक्टर बनेगा, सीधा सीधा दिख रहा है ना आप लोगों को, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो बिना कैलकुलेशन के भी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अपने पास क्या आ रहा है भाई बी ए वेक्टर आ रहा है। हम मैथमेटिकली भी निकालेंगे पीछे वाले फॉर्मूले से। वो कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है, ये मैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकली मेथड 1 यूज़ कर रहा हूँ। बी ए वेक्टर हो जाएगा 2j कैप माइनस साइन के साथ। सिमिलरली अब मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पर क्या ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर मतलब क्या बी के पोजीशन वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में। तो ये कुछ ऐसा रहेगा वेक्टर, अरे रहेगा नहीं रहेगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 2j कैप होगी। ये तो मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बना के ए बी को दोनों वेक्टर्स फाइंड कर लिए। अब मैथमेटिकली जो हमने पीछे पढ़ा उससे समझते हैं। भाई ओ ए वेक्टर तो मैंने लिख ही दिया ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली हम बी का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा ओ बी इज 2i कैप प्लस 7j कैप। तो हम पहले निकाल रहे हैं ए का पोजीशन वेक्टर मतलब पी वी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक, तो मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर बी ए वेक्टर निकालना चाह रहे हैं। तो बी ए वेक्टर क्या लिखेगा यहाँ पर हेड माइनस टेल मतलब ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ये वैल्यू कितनी रहेगी बच्चे, ये कितनी रहेगी, ऊपर से आप अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस में क्या आएगा -2j कैप आएगा, जो पिछले वाले मेथड से आया था। ये मेथड 2 में लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट में पोजीशन वेक्टर पी वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना चाहूँ तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ए बी वेक्टर की। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज ओ वी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ वी वेक्टर कितना आ जाएगा इसमें 2j कैप आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से मैंने इस सिंपल से एग्जाम्पल से क्या सीखा, एक वेक्टर का पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। क्लियर। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। ठीक, तो मैं डायरेक्टली बस कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ पॉइंट्स के, उसके हिसाब से हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1 2 3 और बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -7 5 1। ठीक, हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अरे क्लियर, अरे भाई क्लियर है। मतलब यहाँ पर ए का हेड है और बी पर उसकी टेल है, तो हम निकालने में बोल रहे हैं यहाँ पर बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर कितना होगा, सिंपल सा भाई ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो पहले हम ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर यहाँ पर लिख लें। तो ओ ए वेक्टर क्या आएगा यहाँ से -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सिमिलरली ओ बी वेक्टर जो यहाँ पर आएगा वो कितना हो जाएगा -7i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। क्लियर ना। तो ये मुझे ओ ए और ओ बी वेक्टर मिल गया। अब इसमें हम पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई बच्चों, वो आ जाएगा अपने पास बी ए वेक्टर।
तो बी ए वेक्टर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, बी ए वेक्टर विल बी ओ ए माइनस ओ बी, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से माइनस आई प्लस 7, ये लिख देता हूँ एक्सप्रेशन, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k कैप माइनस ऑफ -7i प्लस 5j प्लस k कैप। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6i कैप और -3j कैप और यहाँ से कितना आ जाएगा 2k कैप। ये मिला मुझे बी ए वेक्टर। अब मैं सिमिलरली इसी क्वेश्चन में क्या फाइंड करना चाहता हूँ, मैं फाइंड करना चाहता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ए बी वेक्टर। अब हेड है बी पर तो ओ बी माइनस ओ ए, तो सब्स्टिट्यूट करो, इसी का अपोजिट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, -6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अपने को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ए बी वेक्टर मिलेगा। क्लियर बच्चों। तो ये मेरे पास इस तरीके से एक मेथड आ गया, या हमने यहाँ पर समझा कॉन्सेप्चुअली एक पॉइंट का रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ए बी मैंने यहाँ पर लिखा है तो बोल देगा भाई ए पर एक चार्ज Q1 रखा है और बी पर दूसरा चार्ज Q2 रखा है, तो बताओ Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा Q2 के रेस्पेक्ट में। ये आपको काम आएगा कहाँ पर, कूलम्स लॉ में। सिमिलरली वो बजाय Q के यहाँ पर लिख दे कि एक मास m1 है, यहाँ पर मास m2 है, तो पोजीशन वेक्टर बताओ m1 का m2 के रेस्पेक्ट में है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी वेक्टर फॉर्म यूज़ करने में। क्लियर है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की छोटी सी बात समझ आई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश की है, और कोई भी सजेशंस या आपको लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं इसको और बेहतर कर सकूं आप लोगों के लिए। चलिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।